अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 6 का जो है चैप्टर नंबर 5 करने जा रहे हैं। ये है ना, लोक कहानी हम पढ़ रहे हैं इसमें। और जो छोटी छोटी कहानियां हैं ना, कहीं सुनी ऐसी, तो वो कहानियां हम पढ़ रहे हैं। इसमें अल्फाज मायने नहीं है। और अभी जो हम किताब शुरू कर रहे हैं 6, 7, 8 का, हम लोगों ने एनसीईआरटी का अपनी ज़ुबान जो है पूरा कंप्लीट किया है। और अभी हम जो किताब शुरू किए हैं 6 क्लास का, वो है उर्दू गुलदस्ता। ठीक है, तो इसका जो है ये 5वां है चैप्टर। और इसका नाम है कौन से दिन अच्छे। ठीक है, ये कहानी का नाम क्या है, कौन से दिन अच्छे। तो इसी तरीके से जितनी भी और भी सारी किताबें रह जा रही हैं, हम उस सबको कवर करेंगे। और बहुत जल्दी जो है हम 9, 10 का भी जो है स्टार्ट कर देंगे। तो कहानी हम पढ़ना यहाँ पर शुरू करते हैं। बुंदेलखंड के एक शहर में एक सेठ रहता था। ठीक है, कहाँ पर, बुंदेलखंड में। तो बुंदेलखंड कहाँ पड़ता है, यूपी में, है ना। वहाँ का एक सेठ का बात हो रहा है। वो बहुत मालदार था, उसकी कई हवेलियाँ थी। हवेली यानी बड़े बड़े घर, है ना, जमींदार था बहुत। अब इसके घर में जो है हुन बरस रहा था। सेठ के जो है 4 बेटे थे, है ना। चारों खूबसूरत, सजीले, है ना, जवान, अक्लमंद और दाना। जब बड़े बेटे की शादी हुई तो नगर सेठ ने क्या किया, दूर अंदेशी का इम्तिहान लेने के लिए अपनी बहू से एक सवाल पूछा। दूर अंदेशी का इम्तिहान लेने के लिए यानी कि अगर कभी वैसा सिचुएशन आता है ना, तो कौन कितना दिमाग चलाएगा करके। तो उसने आजमाने के लिए एक के मतलब कौन किसके पास इतना दिमाग है, इसने सवाल पूछा। बहू ये बताओ कि कौन से दिन अच्छे होते हैं, है ना। क्या सवाल किया कि बहू ये बताओ कि कौन से दिन अच्छे होती है, यानी कि अगर कभी हमारे दिन अगर खराब होते हैं ना, तो ये क्या जवाब देती है, कितना दूर तक मतलब कि सोच सकती है और कितना दूर तक समझ सकती है। अब बहू ने क्या जवाब दिया, बड़ी बहू ने, पिताजी गर्मी के दिन बहुत अच्छे होते हैं। इस वक्त ना सर्दी की परेशानी रहती है और ना ही बरसात की कीचड़ लगती है ना। दिन खस की टट्टी में क्या होता है, कट जाता है। और रात को बहुत सो सकते हैं, यानी रात लंबी होती है तो रात को भी बहुत अच्छी नींद आ सकती है। और सर्दी का भी टेंशन नहीं, बरसात की वजह से कीचड़ भी नहीं, तो गर्मी अच्छा है बहुत। तो ये वो जवाब देती है। नगर सेठ ने क्या कहा, बहुत अच्छा कहकर जो है खामोश हो गया। लेकिन जब दूसरे बेटे की जो है शादी हुई तो इसने नई बहू के सामने भी यही सवाल किया, है ना। दूसरी बहू के सामने भी यही सवाल किया कि देखते हैं अब इसका दिमाग कितना मतलब चलता है और ये कैसे जो है आगे जाके गुजर करेगी। अब इसने क्या जवाब दिया, पता नहीं, दिन तो बरसात के अच्छे होते हैं, हर तरफ क्या होती है, हरियाली ही हरियाली होती है। और सावन में क्या है, झूले डालकर झूलने का तो मजा ही निराला होता है। चढ़े हुए दरिया और नदी नाले देखकर जो है दिल क्या होता है, बाग बाग हो जाता है। यानी कि इन लोगों के लिए जो है क्या मतलब समझ में आ रहा है कि एक के लिए नींद प्यारी है ना, एक के लिए झूला और हरियाली प्यारी है ना। इसकी बात से ये समझ में आ रहा है। अब सेठ की जो है इस बात को सुनकर क्या हो गया, खामोश हो गया। लेकिन तीसरे बेटे की फिर शादी हुई तो इसने अपनी बहू से भी यही सवाल किया। इसने कहा, पिताजी दिन तो सर्दी के भले होते हैं। अब इसने क्या कह दिया कि दिन किसके होते हैं, भले सर्दी के होते हैं। और सर्दी तो क्या है, गर्म कपड़े पहनकर जहां चाहे घूम फिरो, है ना, मीठी मीठी धूप के मजे लो, है ना, लूटो। और रात को क्या करो, नरम बिस्तर में लिहाफ ओढ़कर क्या करो, सो जाया करो। अब इसीलिए क्या है, सर्दी के दिन क्या होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। नगर सेठ बहू की बात सुनकर फिर चुप हो गया। चंद माह बाद जब चौथे बेटे की जो है शादी हुई और बहू घर आई तो सेठ ने जो है यही सवाल छोटी बहू से भी किया। अब जब सबसे छोटी बहू आई तो इसने सोचा कि चलो एक बार इससे भी सवाल यही करके देख लेते। इसने पूछा तो इसने बहुत इंकसार से क्या जवाब दिया, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से, तमीज से, पिताजी दिन वही अच्छे होते हैं जो सुख से गुजर जाए, है ना। कौन से दिन अच्छे होते हैं, जो सुख से गुजर जाए, जो अच्छे से गुजर जाए, है ना। तो चौथी बहू का जो है जवाब सुनकर नगर सेठ का चेहरा खिल उठा, यानी कि ये यही जवाब ऐसा ही कुछ सुनना चाह रहा था। अब तकदीर का खेल भी अजब होता है, कहीं धूप तो कहीं छाव, कहीं गुर्बत तो कहीं 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 तो निगरी। इस तरह जो है आज के दिन भी आ गए, है ना। अब हर किसी के दिन में जो है कहीं धूप कहीं छाव होती है, यानी कभी परेशानी आती है तो कभी सुख के दिन होते हैं, कभी दुख के दिन होते हैं, हर दिन बदलता रहता है। अब ना जाने कि इस बात पर जो है राजा के मिजाज जो है क्या हुआ, बरहम हुआ। और वो सेठ से क्या हो गया, वजन हो गया। राजा ने क्या किया, सेठ के ऊपर उसको बहुत गुस्सा आया किसी बात पर। और उसने क्या किया, राजा ने क्या किया, उसे शहर छोड़ने का हुक्म दे दिया कि अब तुम क्या करो, इस शहर से ही बाहर चले जाओ। अब नगर सेठ जो है जिस हालत में हो, उसे और उसके सारे खानदान को क्या करो, देश बदल कर दिया जाए। यानी इस इलाके में भी उसको अब दिखना नहीं, उस शहर पूरे पूरे शहर में उसको नहीं दिखना चाहिए। उसने सीधा जो है उसके और उसके पूरे खानदान को निकालने का क्या दे दिया, हुक्म दे दिया राजा ने। अब हाकिम ने जाकर क्या किया, यानी कि जो राजा की बात को बताता है, जिसको जाकर के उसने क्या किया, नगर सेठ को राजा का जो है हुक्म सुना दिया। अब सबकी तलाश भी ली गई और घर से एक तिनका तक उठाने का हुक्म ना था, है ना। सबकी तलाशी ली गई कि कोई भी कोई सामान जो है ना चुरा करके नहीं ले जा सकता। और सबकी जो है तलाशी लेने के बाद 3 कपड़ों के साथ खाली हाथ उन्हें क्या किया, कर दिया शहर से बेदखल। 3 कपड़े यानी कि सबको मिले और शहर से बाहर निकलने का उनको हुक्म मिल गया। अब जब सब बाहर निकल गए तो छोटी बहू जो है सामने आई और उसके हाथ में क्या थी, हांडी थी। छोटी बहू के हाथ में क्या थी, हांडी थी। उसने 1 किलो के करीब जो है क्या किया था, आटा गूंधा हुआ क्या किया था, आटा रखा था। जब सिपाही ने उससे हांडी जो है छीनना चाहा तो उसने क्या कहा कि श्रीमान जी, मैं सबसे क्या हूँ, छोटी बहू हूँ। सबसे छोटी बहू होने की वजह से मैं अब तक जो है खाना नहीं खा सकी, क्योंकि मेरे से बड़े जितने भी सारे हैं वो सारे खाना पहले खाएंगे तभी तो मैं खाना खाती। तो इस वजह से मैं अभी तक खाना नहीं खाई हूँ, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ और बाकी सब खा चुके हैं। कृपा करके या तो
पहले मुझे खाना पका कर खा लेने दीजिए, या फिर ये आटा जो है मुझे साथ ले जाने दीजिए। अब उसने क्या कहा कि मेहरबानी करके आप क्या करो कि मुझे या तो खाना यहाँ पर बना के खा लेने दो, या तो ये जो आटा गूंदा हुआ है इसको मुझे अपने साथ ले जाने दो, मैं अपना खा लूंगी, है ना। इसने जानबूझ के बुद्धि लगाई है ना, अपना दिमाग लगाया कि 1 किलो का आटा इसने सान लिया ताकि ये बहाना कर सके, झूठ बोल सके वहाँ पर पे कि मैंने क्या किया, खाना नहीं खाया। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ से निकलने के बाद हम फौरन, तो हमें कोई रास्ता अगर नहीं मिलेगा तो कम से कम हम इससे अपना गुजारा एक वक्त का कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसने अपनी बुद्धि लगाई और फिर जो है क्या किया, अब उसे पता था कि राजा तो तुरंत फौरन हुक्म कर दिया है कि इन लोगों को फौरन निकलना है, तो इस वजह से अब इन लोग को पकाने का और खाने का मौका तो देंगे नहीं, तो ये आटा मैं ले जा सकती हूँ। तो इस वजह से इसने आटा गूंद लिया। राजा का हुक्म था कि उन्हें फौरन शहर से क्या कर दिया जाए, बदल कर दिया जाए, यानी शहर से राजा का हुक्म था कि फौरन जो है उनको क्या करे, शहर से निकाल दिया जाए। लिहाजा सिपाही ने क्या कहा, बहू को आटे की हांडी ले जाने की इजाजत दे दी। यानी इसने जैसा सोचा था, जो चालाकी इसने लगाई थी वही चीज़ हुई। उसने कहा कि आप ये आटा ही ले जाओ, है ना, लेकिन यहाँ रुको मत, क्योंकि राजा का तुरंत निकालने का हुक्म मिल गया। अब नगर सेठ ने अपने खानदान के साथ क्या हुआ, एक काफिले की शक्ल में आगे बढ़ने लगी, यानी 4 बहू 4 बेटे, उन लोगों के इतने बच्चे होंगे, है ना, फिर ये दोनों मियाँ बीवी, राजा खुद और उसकी बीवी। तो इस तरीके से इतना लंबा काफिला जो है लेकर के नगर सेठ अपने खानदान के साथ निकलता है। अब ये कारवा एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर कूच करता हुआ क्या हुआ, आगे बढ़ता रहा। रास्ते में वो एक जगह जो है सुस्ताने भी बैठ गया, यानी रास्ते में एक जगह बैठ गया आराम करने के लिए। अब इस वक्त जो है धूप बहुत तेज थी और लू के थपेड़े जो है जिसमें को क्या कर रहे थे, झुलसा रहे थे, यानी कि इतनी ज़्यादा गर्म था, इतना ज़्यादा धूप और लू था हवा में कि जिसमें क्या हो रहा था, झुलस रहा था। परेशानी के आलम में बड़ी बहू ने क्या किया, मुँह से अचानक निकल आया बड़ी बहू के मुँह से कि हाय कितनी गर्मी है, जिसमें जो है भूना जा रहा है ना। सेठ ने यानी बड़ी बहू ने क्या कहा था कि गर्मी अच्छी है, उसमें ना सर्दी का टेंशन होता है और ना ही कीचड़ का टेंशन होता है बरसात की वजह से, तो गर्मी जो है बहुत अच्छी होती। तो अब उसी को गर्मी से जो है परेशानी होने लगी, तो उसके मुंह से क्या निकला, और कि हाय कितनी गर्मी है ना, जिसमें क्या हो रहा है, भूना जा रहा है। अब सेठ ने जब सुना तो क्या जवाब दिया बहू की बात सुनकर, तो क्या हुआ, खस की टट्टी क्यों नहीं लगवा लेती ताकि आराम मिले, है ना। बहू चिड़कर क्या हुई, खामोश हो गई, यानी उसने क्या ताना मारा, जो जवाब इसने दिया था वही जवाब जो है अब उसका ससुर दे रहा है कि तुम क्या करो, खस की टट्टी लगवा लो और क्या करो, आराम करो, है ना, यानी कि खाट लगा के आराम करो। अब बहुत चिड़ जाती है और खामोश हो जाती है। अब चंद रोज बाद क्या होता है, फिर बरसात का मौसम आ जाता है ना, यानी इन लोगों की हालत अभी सुधरी नहीं है और बरसात आ गया। अब बादल घिर आए हैं, हवा चली और इसके साथ ही पानी क्या हुआ, बरसने लगा, यानी बारिश शुरू हो गई। थोड़ी देर में क्या हुआ, ऐसा मौसलाधार झड़ी लगी कि सब लोग क्या हुए, पनाह लेने भागे। दूसरी बहू इसी जंगल बयाबान में एक छोटी सी झोपड़ी में क्या है, आग आकर बहुत दुखी हुई, यानी ये लोग सब भागे भागे क्या हुए, झोपड़ी में आकर के छुपने लगे कि कोई झोपड़ी में जंगल में बारिश से बचने के लिए, है ना। और जो उससे जो एक छोटी सी जो झोपड़ी है वहाँ पर आकर ये रहने लगे। सेठ से जो है रहा नहीं गया, है ना, और दूसरी बहू जो है जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी में आके रहने लगी। तो फिर उसने क्या कहा कि इसने इसकी जानिब जो है रुक करके आहिस्ता से क्या कहा, बहू आज तो बरसात में, है ना, क्या कहा कि आज तो बरसात में झूले डालकर झूलने में क्या मज़ा आएगा। दूसरी बहू छिप सी गई, यानी कि जैसे ही देखा कि अब बारिश आ गई और हर कोई जो है परेशान हो रहा है, तो उसने क्या कहा, जो उसके बाद वाली थी, यानी बड़ी के बाद वाली जो बहू थी, उसको क्या कहा कि उसको बरसात पसंद थी, उसको जो है क्या बोलते हैं, हरियाली बहुत पसंद थी, उसे झूले झूलने में बहुत मज़ा आता था। तो इसने क्या कहा कि एक काम करो, अब तुम क्या करो, अब तो झूले डालकर झूलने में बहुत मज़ा आएगा, है ना, क्योंकि तुमको तो बरसात पसंद था। अब दूसरी बहू भी क्या होती है, शर्म के मारे छुप जाती है। अब फिर रात होती, पानी थम गया, लेकिन जंगल के खुले माहौल की वजह से क्या हो गई, सर्दी बढ़ गई। अब बारिश में भी ऐसा होता है ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लगती है, माहौल क्योंकि पूरा ठंडा हो जाता है बहुत ज़्यादा बारिश होने के बाद। अब सबके दांत बजने लगी, क्योंकि ओढ़ने के लिए किसी के पास कुछ था नहीं, ठंडे गीले कपड़े बदन पे जो है क्या हो गए, सूख गए। उसके बाद भी अब ठंडी लगने लगी, इतनी ज़्यादा ठंडी लगने लगी। अब तीसरी बहू को ठंड बहुत ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि उसको उस टाइम पे खाना बहुत पसंद होता है और गर्म कपड़े पहन के घूमना उसको बहुत पसंद है, और लिहाफ में रात भर सोना उसको बहुत पसंद है। तो अब मारे सर्दी के क्या हुई, ठिठरी जा रही थी, कौन, तीसरी बहू। अब उसे ठिठरते हुए देखकर जो है सेठ ने तीर छोड़ा, क्या उसको ताना मारा, बहू घबराती क्यों हूँ, नरम बिस्तर में जाकर लिहाफ ओढ़कर क्यों नहीं सो लेती, है ना। उसको क्या ताना मारता है कि तुम्हें तो बरसात पसंद था, तो एक काम करो, जाके लिहाफ में सो जाओ, तुम आराम करो। अब ये सुनकर बहू क्या हुई, शर्मा की जमीन में गिर पड़ी, गड़ गई, हाँ, जमीन में गुड़ गई। अब छोटी बहू ने क्या किया, कुंडे जलाए और साथ लाए आटे की क्या करी, रोटियां सेक कर सबको दी। सबने 2-2 रोटियां खाकर क्या किया, पेट भर लिया। वो आटे में एक लाल भी छुपा कर लाई थी, है ना, वो आटे में एक लाल भी छुपा कर लाई थी। अब उसने अपने शौहर को दिया और फिर यूँ कहा, करीबी गांव में क्या है, एक इसे गिरवी रख कर कुछ रुपया ले आओ और साथ ही क्या करो, घर का जरूरी सामान भी खरीद लेना। यानी कि उसने जो छुपा कर लाया था वो भी क्या किया, उसने अपने शौहर को दिया और कहा कि इसको बेच करके क्या करो, गिरवी रख करके कुछ होगा कीमती सामान, उसको कहा कि जेवर जो है क्या करो, तुम इसको गिरवी रखो और सामान घर के लिए, खाने पीने के लिए ले आओ। अब उनका शौहर क्या किया, गाँव में साहूकार के पास गया और लाल बेच दिया, जरूरी सामान लेकर आया और दूसरे दिन वो एक और शहर में पहुंचे। अब वो वहां से सफर करते हुए कहा, दूसरे शहर चले गए।
मिलेगा। अब वो एक मंदिर में जाकर ठहरे, है ना, कहाँ गए, मंदिर में। अब सेठ ने इन रुपयों से क्या किया, तिजारत शुरू की। वो जो पैसा मिला था वो सामान बेचने का, है ना, वो काफ़ी महंगा सामान होगा, वो आटे में उसने छुपा करके लाया था। आटा उसने इसीलिए लाया था छुप सान करके, गूंद करके, ताकि एक वक्त का खाना भी खा ले और वो चीज़ जो थी वो उसको छुपानी भी थी। तो अगर वो ऐसे, क्योंकि सारी चीज़ के जो है चेकिंग हो रही थी, अब आटे को तो कोई हाथ लगा कर नहीं देखेगा ना, तो उसने इतना बुद्धि लगाया अपना, है ना, क्या किया कि आटे को जो है कोई दबा कर देखेगा नहीं, खाने की चीज़ है, वो भी गीला है, साना हुआ है ना। अगर सूखा रहता पाउडर तो इंसान उसको हाथ भी लगा के देखे, लेकिन कोई इतना तो सोच नहीं पाएगा कि मतलब गीले आटे में भी कोई जो है अपना सामान छुपा करके ले जा सके। तो इस वजह से इसने क्या किया था, वो जानती थी, क्योंकि अब हमारे जो है दिन बहुत मुश्किल से गुजरने वाले हैं, है ना, हमें खाने के वांदे होने वाले हैं, तो कोई ऐसी चीज़ जो है हम इस तरीके से छुपा के ले जा सके जो इनकी नज़र से हम बच करके आगे जाके हम क्या करें, उसका इस्तेमाल कर सके। अब यही चीज़ जो है इसका काम आ गया, है ना। वो आटे में जो छुपा कर लाई तो वहाँ से भी बच गई, और यहाँ पर जो है उसका ससुर क्या करता है, वही पैसे से एक नया अपना बिजनेस तिजारत करने लगता है ना, यानी सामान उससे बहुत सारी चीज़ें खरीदना बेचना, इस तरीके से एक अपना धंधा चालू कर देता है। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, अपना कारोबार फैला जाता है उसका, और चारों लड़के भी क्या होते हैं, बहुत मेहनत मुशक्कत करने लगे। आखिर चंद बरस बाद जो है इसने क्या किया, वहाँ अपनी हवेली बना ली, यानी इतना पैसा कमा लिया उसने उस चीज़ से, उसकी एक छोटी सी कोशिश की वजह से, उसकी बहू ने जो दिमाग लगाया उसकी वजह से इतना वो पैसा कमाने लगा कि उन लोगों ने अब क्या करी, वापस से एक हवेली बना ली। और देखते ही देखते वो क्या हुआ, शहर का बहुत बड़ा सेठ कहलाने लगा। बहुत बड़ा सेठ यानी बहुत अमीर हो गया, वो बहुत ज़्यादा सबसे बड़ा बिजनेसमैन हो गया, यानी कि। मगर ये शहर भी जो है किसके अंडर में आता था, राजा की सल्तनत में ही आता, है ना। ये शहर भी किस में आता था, राजा की सल्तनत में। अब राजा को जब इसका इल्म हुआ तो वो इसकी हवेली के गिर्द जो है चक्कर लगाने आया। इसने वहाँ कान लगाकर सुना सेठ का बड़ा लड़का जो है क्या कह रहा था, यानी कि शहर का, उसी शहर का जो था, क्योंकि है ना वो शहर जो है राजा की सल्तनत में आता था, क्योंकि उसके अंडर में। तो राजा ने क्या किया, उसके हवेली के चक्कर लगाने लगा। अब उसने कान लगाकर क्या सुनता है कि सेठ का जो बड़ा बेटा है ना, वो मेरे लिए पान लाकर ला, वो क्या कहता है, कह रहा था कि मेरे लिए पान ला लेकर आओ। अब सेठ को जो है क्या है, बड़ा लड़का क्या कह रहा है कि मेरे लिए पान लाकर बनाकर लाओ, है ना। अब इतनी रात को पान खाने की क्या तुक है, चूना नहीं है, बहू ने जवाब दिया, है ना, यानी उसकी वाइफ ने क्या जवाब दिया कि इतनी रात को पान खाने की आपको क्या वो चुल मची हुई है ना, यानी कि चूना तो है नहीं, है ना, तो मतलब मत खाओ अभी पान ऐसे। तो क्या हुआ, मेरे कान की बाली में क्या है, एक पक्का मोती है, इसको जलाकर मेरे लिए क्या करो, पान लगा दो, लड़के ने कहा। यानी उस लड़के ने क्या कहा, उसके बेटे ने बड़े वाले, कि चूना नहीं है तो क्या हुआ, मेरे कान की बाली में क्या है, एक पक्का मोती है, उसको क्या करो, जलाओ और फिर मुझे पान बना कर दो। अब ये कैसे हुआ कि ये आन की आन में इतना मालदार और खुशहाल हो गया, है ना। अब ये जब इसने सुना तो इसको हैरत में पड़ गया कि मतलब इतना, मतलब ऐसा हो क्या गया कि ये जो है क्या हुआ, तुरंत मेरे निकालने के बाद जो है इतना मालदार हो गया। अब राजा ने सोचा गया, अलल सबा राजा ने सेठ को क्या किया, पकड़वा कर बुलवाया और पूछा, बताओ बड़ा कौन है, हम या तुम, है ना। यानी कि उसको पकड़कर लाता है और उसे पूछता है ना, कि बताओ कि बड़ा कौन है ना, मैं हूँ या तुम हो। अब सेठ ने क्या किया, हाथ जोड़कर कहा कि बड़े तो आप ही हैं महाराज, कहाँ आप और कहाँ मैं एक मामूली सेठ, यानी कि आप कहाँ और मैं एक मामूली सेठ का, है ना, मेरी क्या औकात है। ऐसे करके वो झुक गया, ताकि जो है ज़्यादा वो चैन से, मतलब कि चैन की रोटी खा के रह सके, वरना राजा फिर क्या करेगा, वापस से उसकी सारी दौलत क्या कर सकता है, छीन सकता है। साफ साफ जवाब दो, वरना तुम्हें और तुम्हारे खानदान को, बहू बेटियों समेत क्या करूंगा, जेल की हवा खानी पड़ेगी, राजा ने डांट कर कहा, है ना। राजा ने डांट कर क्या कहा कि साफ साफ बताओ बड़ा कौन है ना, यानी और जो है तुम कैसे अमीर हुए ये बताओ, है ना, वरना मैं क्या करूंगा, तुम्हारे पूरे खानदान को अब सीधा जेल की हवा खिलाऊंगा। अब जैसा हुक्म सरकार, कल आपको इस सवाल का क्या होगा, जवाब मिल जाएगा, सेठ ने जवाब दिया, है ना। अब क्या कहा इसने कि अब मैं तो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा, अब एक काम करता हूँ, मैं आपको कल जवाब देता हूँ, है ना। सेठ ने जवाब दिया। अब सेठ जो है घर आकर सारा किस्सा सुनाया तो छोटी बहू ने कहा, यानी सबको बुलाया अपने घर में और सबको बताया कि आज राजा हमको इस वजह से लेके गया था, ये सवाल वो पूछ रहा था, अब क्या हम जवाब दें उसको। अब छोटी बहू ने क्या किया, पिताजी आप महाराज से कहलवा दे कि इस छोटे से सवाल का जवाब जो है मेरी छोटी बहू देगी, है ना। इस छोटे से सवाल का जवाब, यानी कि इतना छोटा सवाल पूछा, ये भी बोल रही है वो, क्या ना, इतना छोटा सवाल उन्होंने पूछा, आप जो है कह दो कि ये छोटा सवाल का जवाब जो है उनकी छोटी बहू ही दे देगी, है ना। वो इसके लिए रनवास भरवाए और लिवाने के लिए पालकी भेजी, है ना, यानी कि जो भी पूरी उसकी मतलब लाने की, उसको बुलाने की जो तैयारी है पालकी वगैरह के साथ बोल, वो भिजवाए, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अब राजा ने वही सब किया, सब लोग दरबार में पहुंच गए। तो राजा ने क्या पूछा, बड़ा कौन है, हम या तुम्हारे ससुर, है ना। क्या पूछा कौन है बड़ा, हम है बड़े या तुम्हारा ससुर। छोटी बहू ने क्या जवाब दिया, बड़े आप ही हैं महाराज, हम बड़े कैसे हो सकते हैं, आप जैसे बड़े लोग ही क्या कर सकते हैं, हमारे ससुर की जायदाद जब्त कर सकते हैं। यानी कि जब वो राजा के अंडर में था तो उसने पूरा जायदाद सब कुछ जब्त कर लिया था ना, तो वही कह रहे हैं आप जैसे बड़े लोग ही तो हमारे जैसे लोगों का क्या कर सकते हैं, उनकी सारी, हमारे ससुर की पूरी जायदाद जब्त कर सकते हैं। हम सबको क्या कर सकते हैं, देश बदर कर सकते हैं, यानी अपने देश से, अपने मुल्क से निकाल सकते हैं, और अपनी हिम्मत और मेहनत से
हम फिर खुशहाल हो जाए तो फिर जेल की हवा खिलाने की धमकी दे सकते हैं। यानी कि जो करता है राजा ना, वो सब कुछ वो 2-4 लाइन में कंप्लीट कर देती है कि अगर हम दोबारा से अपनी मेहनत से कमा करके खुशहाल हो जाए तो फिर से आप क्या कर सकते हो, जेल की हवा खिला सकते हो, उसकी धमकी दे सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, है ना। राजा ने टोकते हुए क्या कहा, बड़ा वो क्यों नहीं जो पक्का मोती जलाकर उसकी राख से पान खाना चाहता था, है ना। क्योंकि राजा तो कभी ये सोच भी नहीं पाया कि अगर चूना नहीं रहेगा तो इस तरीके से जो है अपने शौक को पूरा करने के लिए अपने कान की मोती में से जो है उसका राख बना करके चूना खा लेगा, लेकिन पान खा के रहेगा। तो इस वजह से इसको क्या लगा कि बड़ा तो ये मेरे से ज्यादा हो गया, क्योंकि इतने शौक तो मैं भी अपने पूरे नहीं करता जितना शौक ये लोग अपना पूरा कर रहे हैं, है ना। तो यही बात जो है उसने क्या कहा राजा ने टोकते हुए कि बड़ा तो वही हुआ ना जो पक्का मोती जला करके उसकी राख का क्या करे, पान बनाकर खाए। अब ये तो सब वक्त की बात है महाराज। अब उसने क्या जवाब दिया कि ये तो सब वक्त की बात है महाराज, है ना। छोटी बहू ने जवाब दिया, हम दिन के अच्छे गुजरने पर यकीन रखते हैं और हर दिन एक जैसा मानते। क्या बोलती है कि हम जो है दिन के अच्छा मतलब आज का दिन जो भी है ना, जैसा भी है, वो जान गए कि ये मेरे घर में किसी ने किया है इस तरीके से और ये जान गया है, तो इस वजह से क्या बोलती है कि हम क्या किस चीज़ पर यकीन करते हैं कि आज का दिन अच्छा गुजरे, है ना। और हर दिन जो है एक जैसा क्योंकि नहीं होता है। आज अगर हमने पान खाया है ना, कान की मोती को, पक्के मोती को जला करके आज अगर हमने पान खाया तो कल हमने बहुत बड़ी मुसीबत भी झेली है, बरसात, गर्मी, है ना, सब कुछ हम लोगों ने जो है बाहर सड़क पर जो है हम जब आ गए थे तो हमने वो दिन भी देखा है। और आज अगर हम जो है पक्की मोती का पान भी खा रहे तो आज हम ये भी दिन देख रहे हैं। तो हम अगर दिन अच्छा गुजरा तो दिन अच्छा है, दिन खराब कब गुजर जाए इसका कोई भरोसा नहीं। उसने ये जवाब दिया यहाँ पर। अब ये जवाब सुनकर राजा की जो है आंखें खुल गई, है ना। इन्होंने फौरन सेठ की जो है की जब्तशुदा सारी जायदाद लौटा दी, उसे दोबारा शहर में जो है बाइज्जत वापस बुला लिया। यानी कि जैसे उसने अपनी उस लड़की की यानी कि उसके बहू की जो है ये जवाब उसने सुना कि आज अगर हमारा दिन अच्छा है तो आज हम उसको खुशी से अच्छे से गुजार रहे हैं, है ना। कल को अगर फिर दिन खराब हो गया तो फिर आज का दिन जो है जो चीज़ें आज हमारे पास है फिर कोई छीन लेगा तो फिर कल हम सड़क पर आ जाएंगे। तो आज जब अगर हमारे पास वो चीज़ें हैं तो हम उसका खुलकर इस्तेमाल क्यों नहीं करें, है ना। तो इस वजह से आज हम जो है हम जिस तरह चाह रहे हैं हम उस तरीके से जिंदगी गुजारे, क्योंकि आपके हाथ में, आप अगर अभी चाहेंगे तो हम सबको जेल के पीछे से अगर डाल देंगे तो हमारे तो दिन खराब हो गए। तो आज जब तक हमारे पास सामान है हम जी लेते हैं। तो ये कहकर जो है उसने क्या किया, जवाब दिया। अब यहाँ से जो है क्या होता है, राजा की भी होश उड़ जाती है कि भाई बात तो सही इसने कही कि अगर मैं इन लोगों को अभी चाहूँ तो अभी क्या कर सकता हूँ, रोड पर वापस ले आता हूँ। तो अगर जब तक इन लोग के पास था तो ये लोगों ने आराम से जिया। अब ये कहानी जो है यहाँ पर खत्म होती है। कहाँ की लोक कहानी है, मध्य प्रदेश की। ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। इसके सवाल जब हम जरूर दूसरे वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।